तो वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम और जय हिंद। स्वागत है आपका योगेश केमनी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा, बट फिर भी स्टिल मैं बता देता हूँ। और आज का टॉपिक होने वाला है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ है ये प्रतिबिंब। तो बेटा होता क्या है, देखो होता क्या है कि जब भी किसी चीज़ पर प्रकाश पड़े, जब भी किसी चीज़ पर प्रकाश पड़े, जब भी किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर, टिड्डा सा बना लेता हूँ, एक टिड्डी पर, एक छोटी सी टिड्डी सी बॉडी पर कोई प्रकाश की किरण पड़े, प्रकाश पड़े, तो क्या होता है, यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ से ये लाइट परावर्तन करती है। ये बात हम समझ चुके थे, है ना। प्रतिबिंब बेसिकली किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इमेज की। ठीक है, मुझे बहुत सारे बच्चों की कहते हैं कि दोनों वीडियो कंबाइंड बनाओ, तो कोशिश करूंगा कि अगले टाइम से कंबाइंड बनाने की कोशिश करूं, पर थोड़ा सा इस टॉपिक को समझ लो। तो होता क्या है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बेसिकली इमेज होता है। तो होता क्या है, जब भी किसी वस्तु पे कोई प्रकाश की किरण पड़े तो होता क्या है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि परावर्तन करती है। अब वो लाइट परावर्तन करके किसी दूसरे वस्तु की आंखों पर जाके पड़ती है, टाटा टाटा टा, है ना। वो किसी की दूसरी वस्तु की आंखों पे जाके पड़ती है। तो जो ये लाइट दूसरे वस्तु या दूसरे किसी इंसान या कुछ भी समझ लो उसकी आंखों में पड़ती है, तो इसे इसका क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसकी इमेज दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, इमेज। क्या दिखाई देती है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो आज हम यही जानेंगे कि ये प्रतिबिंब होता कैसे और ये बनता कैसे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़े, अगर किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़े तो ये वस्तु क्या करती है, उस प्रकाश को हर दिशा में फैला देती है। क्या करती है, हर दिशा में फैला देती है। ऐसे समझ लो जैसे मैं आपके आगे खड़ा हूं, तो मैं अगर आपके आगे खड़ा हूं तो मुझे हर तरफ से बंदे देख सकते हैं, कोई भी वस्तु मुझे देख सकती है। क्यों? क्योंकि भैया लाइट जो मुझ पे पड़ रही है वो आगे की तरफ भी पड़ रही है, आगे की तरफ भी जा रही है। जो लाइट मुझ पे पड़ रही है वो पीछे की तरफ भी जा रही है, जो लाइट मुझ पे पड़ रही है वो हर जगह जा रही है। यानी कि मेरा जो प्रतिबिंब है वो हर कोई देख सकता है, हर किसी को दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो भी प्रकाश इस पे पड़ा, यानी किसी बल्ब से पड़ा होगा या सूरज की किरणों से पड़ा होगा, तो ये प्रकाश हर दिशा पे क्या होता है, फैल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी चीज से क्या बनती है, इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे मेन काम क्या है, प्रकाश का या तो परावर्तन या अपवर्तन, दो ही चीजें देखने को मिलती है। या तो भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा हो या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो। दो चीजों से ही हमें क्या दिखता है, प्रतिबिंब बनता है। पर बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन की, तो हम समझेंगे। बट ये बात तो तय है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर किसी सोर्स से, किसी स्रोत से लाइट पड़े तो वो उस लाइट, उस प्रकाश को हर जगह फैला देता है। हर जगह फैला देने के कारण क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब बनता कैसे, तो देखो ये बात तो समझ में आई कि एक वस्तु से जो लाइट है वो हर दिशा में फैल रही है, यहां भी जाती, 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 हर जगह जाती। और क्या होता है बेटा, जब ये सारी लाइटें कहीं आगे जाके, ध्यान से सुनना, ये सारी लाइटें देखो, जैसे इससे बहुत सारी लाइटें निकल रही होंगी, ये सारी लाइटें आपस में कहीं पर जाके किसी चीज से टकराने के बाद एक जगह पर मिल जाएं, ध्यान से सुनना, मिल जाएं, मिल जाएं, मिल जाए। ये सारी की सारी लाइट यानी कि जो प्रकाश की किरणें हैं एक जगह पर मिल जाए, ध्यान से सुनना, या ऐसा प्रतीत हो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो कि भैया आगे जाके, कि आगे जाके या पीछे जाके, आगे या पीछे जाकर कहीं पर मिल रही हो, यानी कि ऐसा आभास हो, ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि ये आगे जाके या पीछे जाके कहीं पर मिल जाएंगी, पर मिल नहीं रही हो, मिल जाएंगी। या तो खुद ब खुद मिल जाएं, या ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि आगे जाके या पीछे जाके कहीं पर मिल जाएंगी या मिल रही हो, तो प्रतिबिंब बनने का, क्या बनने का, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। राइट, समझ जाएगी बात, तब प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हुई बात। तो प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है कि बहुत सारी लाइट, बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर या तो मिल जाए
या ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि आगे जाके कहीं पर मिल जाएंगी, उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो वहां पे प्रतिबिंब बनता है। अब जरा समझते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ इमेजेस समझते हैं, कितने प्रकार की इमेज होती है प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब जो होती है बेटा वो दो तरीके की होती है, ठीक है। प्रतिबिंब के प्रकार टाइप्स ऑफ इमेजेस। क्या समझ रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ इमेजेस, टाइप्स ऑफ इमेजेस प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। दूसरा होता है आभासी व सीधा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं? दो तरीके के। एक है वास्तविक व उल्टा, जिसको हम कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा होता है आभासी व सीधा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? ये हो गई बात। वास्तविक व उल्टा, यानी कि पहला पॉइंट, जब प्रकाश की किरणें अपने आप खुद ब खुद, ध्यान से सुनना, मैंने पूरा शब्द साफ साफ लिख रहा हूं, खुद ब खुद मिल जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें अपने आप खुद ब खुद मिल जाती हैं तो उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर होगी बात? वास्तविक प्रतिबिंब। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट यहां पे कहेंगे, ये प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। ध्यान से सुनना, कहां बनता है? दर्पण के सामने बनता है। यानी कि यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेगा। और कैसे बनेगा? खुद ब खुद मिलके बनेगा। वहीं हम बात करते हैं आभासी व सीधे की। तो भैया यहां पे जो इमेज होती है, यानी कि जो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज है, यहां पे क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें मिल नहीं रही हो खुद ब खुद, ऐसा प्रतीत हो कि आगे जाके, या ऐसा प्रतीत हो कि कहीं मिल रही हो, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसा प्रतीत हो कि कहीं मिल रही हो, कहीं मिल रही हो, कहीं मिल रही हो, कहीं आगे जाके कहीं मिल रही हो, खुद ब खुद ना मिले, मिल रही हो। तो कैसे बनेगी? आभासी। आभास है ना, प्रतीत हो रहा है, मुझे तो महसूस हो रहा है कि ये कहीं मिलेंगे, मिल थोड़ी रही है, महसूस हो रहा है। और इनके खास बात ये होगी कि ये प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। देखो समझना ये बात को, ये हमेशा कहां बन रही है? दर्पण के सामने। ये कहां बन रही है? दर्पण के पीछे। ठीक, तो जब अपने आप मिल जाए तो वास्तविकता है, हकीकत है। जब अपने आप ना मिल रही हो, आभास हो रहा हो, फील हो रहा हो, महसूस हो रहा हो, तो आभासी व सीधी। अब जरा समझते हैं कि किस तरीके से ये बनते हैं। तो आओ इनके डायग्राम के फॉर्म से इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो डायग्राम से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं भाइयों और बहनों। अरे मुझे ना शकुनी मामा का वो वाला डायलॉग याद था, मेरे बच्चे आओ इन्हें हम डायग्राम के तौर पे समझते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो अब हम इससे डायग्राम से समझते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता, किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, कौन सा आभासी व सीधा है, कौन सा वास्तविक व उल्टा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आभासी
व सीधे की, आभासी व सीधा। देखो होता क्या है, दर्पण 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 समतल दर्पण, यह है एक समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण, समतल दर्पण है, ठीक है, एक समतल दर्पण है। और यहां पे हमने रख दी एक वस्तु। अब देखो यह है वस्तु का सर, एरो का हेड, हेड मतलब सर, और यह है वस्तु के पैर, ठीक है। तो देखो यहां से मैंने क्या बोला, 2 लाइट जानी जरूरी होंगी, वैसे तो बहुत सारी लाइट लगेंगी लेकिन हम 2 मान के चलेंगे। देखो होता क्या है कि बहुत सारी लाइटें निकल रही होती है किसी सोर्स से, लेकिन हम कहीं पर 2 ही देखेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारी लाइट बनाओ तो बोर्ड में बहुत सारी लाइट बन जाएंगी और वो पॉसिबल तो है नहीं, इतनी लाइट कब तक खींचेंगे। तो हम इमेज बनाने के लिए, यानी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश की किरणें लेके चलेंगे। तो पहली प्रकाश की किरणें इसके सर से पड़ी इत्थु को। अब यहाँ पे क्या करो, एक अभिलंब बनाओ, बना दिया अभिलंब। तुम्हें पता है जब भी कोई लाइट, कभी कोई आपतित किरण अभिलंब के ऊपर पड़े तो वो सीधे सीधे वापस भाग जाने की, वो सीधे सीधे टकराती है और वापस चली जाती है, ठीक है। एक लाइट और यहाँ से फेंक देते हैं, ट्यों। यहाँ पे फिर से अभिलंब बनाओ, एंगल आई बनेगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा यानी कि परावर्तन होगा, आर बना के निकल जाएगी। अरे ये तो इधर निकल गई और ये इधर निकल गई, ये तो मिल ही नहीं रहे। पर सोचा जाए तो अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएं, तो देख रहे होंगे इस पॉइंट पे ये मिल रही हैं, इस बिंदु पे ये दोनों की दोनों किरणें मिल रही हैं। जिन दोनों बिंदुओं पर, जिन बिंदु पर ये किरण मिल गई वहां पे बनी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसका प्रतिबिंब? इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो जब इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया तो बन गई ना इमेज, इमेज बन गई, इमेज बन गई, इमेज बन गई, इमेज बन गई, इमेज बन गई। अब समझो कैसे बनी, अपने आप थोड़ी बनी है, लगा है, महसूस हुआ है, फील हो रहा था, प्रतीत हो रहा था कि कहीं पे मिल रही होंगी तो मिला दी। जब मिलाई तो बनी, तो प्रतीत हुआ, अपने आप से नहीं मिली तो आभासी है। और सीधी है नहीं है, बताओ, ये इसकी मुंडी, ये इसके पैर, ये इसका सर है, ये इसके पैर है। तो देखो ये इसका सर है, ये इसके पैर है, तो सीधी नहीं दिख रही, सीधी दिख रही, इसलिए ये बात याद रखना। अब थोड़े सा समझता है इस चीज को दूसरी तरफ से। मैंने एक और बात बताई थी कि ये हमेशा आभासी व जो सीधी होती है वो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनती है? दर्पण के पिच्छों बनती है। कहाँ बनती है? पिच्छू को बनने का। तो कैसे बनने का? देखो ये है दर्पण, यह है दर्पण, यह है दर्पण का लेफ्ट, लेफ्ट तो समझते हो ना, लेफ्ट हाथ, लेफ्ट साइड। और देखो तो अगर वस्तु दर्पण के लेफ्ट में है, कहाँ है? दर्पण के लेफ्ट में है, और इसका प्रतिबिंब दर्पण के राइट बन जाए, कहाँ बन जाए? सीधी राइट बन जाए। दायां बायां पता है ना, तो लेफ्ट राइट समझ लेना, लेफ्ट राइट आई थिंक सबको पता होगा, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन रहता है राइट लेफ्ट दाएं बाएं में ठीक है। तो लेफ्ट साइड जो है, अगर वस्तु रखी है और इसका प्रतिबिंब राइट साइड बन जाए तो कैसा बनता है? हमेशा आभासी व सीधा। बात ही खत्म। दर्पण के, सुनना, मैं वस्तु के नहीं कह रहा हूं, मैं वस्तु के राइट लेफ्ट नहीं कह रहा हूं, मैं दर्पण के कह रहा हूं। अगर दर्पण के लेफ्ट में वस्तु है, दर्पण के लेफ्ट में वस्तु है और इसका प्रतिबिंब दर्पण के राइट में बन जाए तो ये कैसा प्रतिबिंब है? आभासी व सीधा। खत्म, इतनी सी बात है, ठीक, भूलोगे तो नहीं। अब जरा बात करते हैं रियल इन्वर्टेड की, यानी कि वास्तविक व उल्टी की। वास्तविक और उल्टी जरा ये भी तो समझे। तो दूसरा प्रतिबिंब भाइयों और बहनों वो है वास्तविक व उल्टा। तो ये बनाया एक दर्पण छोटा सा, कौन सा दर्पण है ये भाइयों? अवतल सा, अवतल, तो इसका नाम है अवतल दर्पण। अब मैं अवतल दर्पण के बारे में अभी बता नहीं रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हमने दर्पण ही पढ़ना है तो दर्पण के बारे में समझेंगे, बट बेसिकली बात रखना दर्पण। तो यहां से एक लाइन खींच ली, इसे कहते हैं ध्रुव, पोल, पोल। थोड़ी दूर पे होता है फोकस, फोकस को एफ बोलते हैं, तो फोकस को एफ लिखूंगा, हिंदी में लिखेंगे फोकस। और इससे कुछ ही दूरी पे होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो मैं अब इन चीजों को हटा रहा हूं, मैंने समझा दिया, एफ से फोकस है, सी से वक्रता केंद्र है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक। पी फॉर पोल, ध्रुव, एफ से फोकस और सी से वक्रता केंद्र। कहीं पर भी वस्तु को रख दो,
कहीं पर भी वस्तु को रख दो, रख दिया। एक लाइट गई, अब यहाँ पे नियम होता है, अभी नियम याद करने की जरूरत नहीं है, नियम सबने पढ़ा होगा 10वीं में, एनडीए की आप तैयारी करो तो आई होप ये सबने पढ़ा। कोई भी लाइन मुख्य अक्ष के, कोई भी लाइट मुख्य अक्ष के यदि समांतर हो तो वह फोकस से सीधे सीधे निकलने का, ये टेढ़ी बन गई पर चलो सीधे सीधे निकलने का। और दूसरी लाइट देखो, ये गया एरो, ये आता हुआ एरो, ये लाइट फिर गई, तो कोई भी लाइट अगर फोकस से निकले तो वो कहाँ से पास हो जाती है, सॉरी पैरेलल हो जाती है। यदि कोई लाइट फोकस से निकले तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखो, क्या मैंने कोई मेहनत की, क्या कहीं सोचा कि कहीं मिल रही है, नहीं, ये तो खुद ब खुद मिल गई, अपने आप से मिल गई। तो खुद ब खुद मिली है, खुद ब खुद मिल रही है, तो कैसे मिल रही है, खुद ब खुद, यानी कि हकीकत में मीट कर रही है, हमने जबरदस्ती नहीं की, ये वास्तविक है, ये एक वास्तविक प्रतिबिंब है। अब जरा समझें, अगर ऑब्जेक्ट का हेड ये रहा और ऑब्जेक्ट का टेल ये रहा, यानी कि वस्तु का सर ये रहा, वस्तु का पैर ये रहा, तो प्रतिबिंब का पैर देखो कहाँ है और वस्तु प्रतिबिंब का सर देखो कहाँ है, नीचे की तरफ, उल्टा हो गया, तो कैसी बनी, उल्टी। क्लियर? तो देखो ये बात समझने वाली थी, ये देखो सेम अपने आप मिल रही थी। दूसरी चीज, वस्तु का सर ऊपर था, पैर नीचे था, यहाँ पैर सर नीचे चला गया। अब एक और चीज समझो, यदि दर्पण के, फिर से समझो ना इस चीज को, एक और चीज समझनी है इंपॉर्टेंट, यदि इस एम डैश दर्पण के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट हो, ध्यान से समझना, दर्पण के लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु हो और दर्पण के ही लेफ्ट में प्रतिबिंब भी बन रहा हो, मैं देख लो अभी भी कह रहा हूं कि प्रतिबिंब वस्तु के हिसाब से नहीं देख रहा हूं, मैं दर्पण के हिसाब से देख रहा हूं। दर्पण के लेफ्ट साइड में, दर्पण के लेफ्ट साइड में वस्तु हो और दर्पण के ही लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब हो, तो हमेशा बेटा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। जबकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दर्पण के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु है और राइट साइड पे इसके प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो ये कैसा होता है, आभासी होता है, वह सीधा होता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, दर्पण के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज भी दर्पण के लेफ्ट साइड में, तो ये कैसा होगा, वास्तविक। याद रहेगी बात। एक छोटा सा नोट यहां पे डालें, छोटा सा नोट यहां पे डालें, छोटा सा एक नोट है, नोट होगा ये कि भाई वस्तु को दर्पण के हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं। ये नोट है, इस चीज़ को याद कर लेना, दिमाग ज़्यादा ना लड़ाना, इस पर कमेंट मत करना कि क्यों रखते हैं, काई को रखते हैं, ये है फैक्ट, रखते हैं, बात खत्म। तो हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, तो बात यहाँ पे क्लियर होती है। तो ये आपके पास था प्रतिबिंब के बारे में कुछ बातें कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। भैया 2 प्रकार के होते हैं, जब अपने आप से मिल जाए तो वास्तविक, जब अपने आप से ना मिल रहे हो तो आभासी। इतनी सी बात आपको समझनी थी। वास्तविक हमेशा उल्टे होते हैं और आभासी हमेशा सीधे होते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों, इसी के साथ आज की ये क्लास, छोटी सी क्लास को खत्म करते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक है, रिवीजन के तौर पे आप इसे पढ़िए, चाहे पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं डिटेल में पढ़िए। बहुत जल्द क्लासेस लाइव आने लगेंगी, लाइव क्लासेस आपके लेने लगूंगा। बहुत जल्द आपके क्वेश्चन सीरीज, जिस तरीके से मैंने वादा किया था कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने, वो क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्द अपनी अगली वीडियो में, और लाइव सेशन जब भी होंगे उसके बारे में हम आपको बता देंगे। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, ओवर एंड आउट।